Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing good. This is me Anant Vaibhav Sharma and also Anant Bro. तो आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस, इतने महीनों से मतलब 1-2 महीने हो गए मुझे वीडियो डाले हुए। मैं वीडियो नहीं डाल पाया थोड़ा सा। तुम्हें पता ही है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, वीआईटी का आया है, जेई का हुआ है, बिट सेट हुआ है, तो सब चीज़ें अभी चल रही हैं और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ और अगर एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस बेसिस पे मैं वीडियो डाल नहीं पाया था। 20th मई को भी मेरा बिट सेट का एग्ज़ाम हुआ है और उससे पहले अभी वीआईटी का हुआ था, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था डालना वीडियोस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने तुम्हें बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के एक मेन तुम्हें बता दिया था, तो तुम्हारे 11th और 12th के पेपर में आता ही है। तो आज हम लोग एक बहुत मेजर टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जो है बेंड्स रूल। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी, जेई मेंस और नीट और जो भी अदर तुम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जो मेरे तरह स्टूडेंट्स हैं और जो 11th-12th में अभी आए हैं, तुम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आओ अब इसे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, बेंड्स रूल क्या होता है। बेंड्स रूल मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। तो एक देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है। बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा स्ट्रक्चर है। चलो मैं अभी बता देता हूँ, आगे बता रहा हूँ। ये है टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में हमें एक चीज़ पता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब तुम लोग को बहुत टाइम से एक चीज़ लग रही होगी, भैया sp3 हाइब्रिडाइज आपने बताया, इसमें s क्या होता है और p क्या होता है, बताता हूँ। s ऑर्बिटल होता है, p भी ऑर्बिटल होता है। अब थोड़ा सा इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। एक्चुअली अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये इसमें परसेंटेज s करेक्टर का काफ़ी यूज़ होगा और परसेंट p करेक्टर का यूज़ होगा। तो परसेंट s और परसेंट p में तुम आगे बताता हूँ क्या होता है, पर पहले ये जान लो। तो ये देख रहे हो, जैसे हमारा कार्बन जो है, ये है सेंट्रल एटम। तो अब क्या है, इस कार्बन से हमारे 4 H जो है वो जुड़े हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि हमें पता है इसका ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो सेंट्रल एटम है, इससे हाइड्रोजन जो है वो बोर हो गया है। कह रहा है कि यार हमने तब से इसका बॉन्ड बना के रखा हुआ है, अब हमें चाहिए एक लेस हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए हमें, जिसके साथ हम बॉन्ड बना सके जाकर। तुम्हें ये पता है कि ये sp3 है, ठीक है, तुम्हें पता है। पर ये कह रहे हैं कि नहीं यार, अब हमें एक और ऑर्बिटल की जरूरत है। तो वो ऑर्बिटल आ गए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही है, तो इसको भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और बना देगा। बताते हो कैसे, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं समझा। तो मैंने बताया कि जैसे ये जो हैं, ये एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल को ढूंढेंगे। चलो इसमें मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। देखो, बेंड्स रूल वैसे क्या कहता है। बेंड्स रूल कहता है कि जब सारे सराउंडिंग एटम्स जो होते हैं वो एक सेंटर एटम से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब जो सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो प्रेफर करेंगे कि और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो जुड़ें और बॉन्ड बनाए वो। तो वो क्या करते हैं, सराउंडिंग एटम्स जो होते हैं जब वो अटैच होते हैं, वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से अटैच हो जाते हैं, जिसके पास एस करेक्टर जो होता है वो कम होता है। तो इससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनके लिए काफी, अरे लाइट चली गई यार, सॉरी गाइस, एकदम ही लाइट चली गई थी। आई एम सॉरी अबाउट दिस। ऐसे मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ, सोसाइटी को सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, कैरी ऑन। मैं कह रहा था कि जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जिन एटम्स के, जो सराउंडिंग एटम्स के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो और अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल से अटैच होने की कोशिश करेंगे। तो बेंड्स रूल यही कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम्स हैं वो अलग अलग और ऑर्बिटल्स ढूंढेंगे, उनसे वो अटैच करने की कोशिश करेंगे जिनके पास एस करेक्टर जो है वो कम होता है। अब तुम कह रहोगे, भैया 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 इतनी देर से एस करेक्टर लगा रखा है, एस करेक्टर है क्या? देखो, एस करेक्टर होता है, बहुत सिंपल चीज है। देखो, एस करेक्टर होता है जो
ये जैसे ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है ना, तो CH H H H, तो इसमें बहुत सिंपल चीज है ये क्या है, ये तुम्हारे ये सब तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड को ही एस करेक्टर कहते हैं, याद रख लो, सिंपल चीज। और पी करेक्टर जो होता है ना, पी करेक्टर को कहते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो पाई करेक्टर। अब मत पूछना आगे कि भैया एस करेक्टर क्या होता है, मैं आगे नहीं बताऊंगा, अभी समझ लो, वरना फिर वीडियो वापस पीछे करके देखो। एस करेक्टर समझ आ गया, यही बेंड्स-रूल कहता है, ठीक है। इसमें कुछ आगे एप्लीकेशंस हैं, वो भी मैं तुम्हें अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारे सराउंडिंग एटम्स जो हैं, जो वो एक सेंट्रल एटम से अटैच्ड है, वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ढूंढेंगे अटैच होने के जिनके पास एस करेक्टर कम है। पर ये बात हमने सिर्फ सिग्मा वालों के लिए करा है, जो सराउंडिंग एटम्स जो हैं सिर्फ उनके लिए करा है। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन और डालते हैं। अब मान लो हमारे पास लोन पेयर है या हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स से मतलब मैं बताता हूँ, जैसे पाई बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो मल्टीपल बॉन्डिंग वाले जो एटम्स हैं या जिनके पास लोन पेयर वाले एटम्स हैं, उनका क्या होगा? तो उस वाले में क्या होगा, उस वाले में वो दोनों जो हैं वो उस के साथ अटैच होना चाहेंगे उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जिसके पास एस करेक्टर ज्यादा होगा। तुम कह रहे हो भैया अभी आपने कहा एस करेक्टर कम, अब आप कह रहे हो एस करेक्टर ज्यादा, हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे तुम लोग गधे हो। अभी मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम्स, उनके पास अगर उनको आगे और अपने साथ अटैच करने हैं ऑर्बिटल्स, तब वो क्या करेंगे, वो लेस एस करेक्टर वाले ऑर्बिटल को ढूंढेंगे। पर अब अगर इसमें केस आ गया लोन पेयर का या मल्टीपल बॉन्ड्स का, तो इस वाले केस में क्या होगा, जो भी हमारे ये लोन पेयर और ये वाले जो हैं हमारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जो भी हैं, ये क्या करेंगे, ये उस कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को ढूंढेंगे जिसके पास एस करेक्टर ज्यादा होगा। समझ आ गए? अच्छे से समझ आ गया ना? ये जो एग्जांपल था मैं इसको आगे करके बताऊंगा, मैंने ये थोड़ा सा गलत बता दिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं इसको आगे ठीक से बताऊंगा, बट ये मैंने तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के तरीके से बताया था कि अगर तुम्हें जैसे बेंड्स-रूल की डेफिनेशन समझ नहीं आ रही हो तो तुम इसको लिख के देखो, क्योंकि ये वैसे मैं बताऊँ हाफ गलत था। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूसरा देना चाहता था इलेक्ट्रोनेगेटिव का, पर मैं दे नहीं पाया। मैंने तुम्हें इससे बेंड्स-रूल थोड़ा समझा दिया, मैं आगे तुम्हें समझा दूंगा। मूविंग ऑन, अब हम लोग ने डिस्कस कर लिया बेंड्स-रूल क्या होता है, हम लोग ने स्टेट कर लिया। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है S/S-1 इक्वल टू cos थीटा, रट लो इसे। और एक और होता है P-1/P, इसे भी रट लो। अब तुम कह रहे होगे भैया इसमें S क्या है? cos थीटा तो हमें पता है कि एंगल का है, S क्या है? गधो, ये वही S करेक्टर है, सिग्मा, ठीक है। अब तुम लोग ये सोच रहे हो भैया तो मतलब मान लो अगर क्वेश्चन आता है कि हमें निकालना है एस करेक्टर कितना होगा, तो हम लोग कंपाउंड बनाएंगे और उसके सिग्मा बॉन्ड खींचेंगे और वो बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, उसको ऐड करके लगा देंगे। नहीं पगलो, वो नहीं करना, मैं बताता हूँ करना क्या है। अभी पहले के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, दोनों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आगे काफी यूज होंगे, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। अब क्या होता है, जब तुम ये निकालते हो तो ये ना जब लास्ट में आंसर निकलता है तो ये तुम्हारा परसेंटेज एस करेक्टर बन जाता है। परसेंटेज एस करेक्टर, वही एस करेक्टर होता है, सिग्मा करेक्टर ही होता है, बस उसमें परसेंट ऐड हो जाता है। तो वो अगर क्वेश्चन क्योंकि ऐसे आता है कि बताओ ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, या ये गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है CH3 CH2 CH2 या फिर कुछ ऐसे करके, या तुम्हें एंगल पकड़ा देंगे कि एंगल के बेसिस पे निकालो, या तुम्हें एस पकड़ा देंगे, एस क्या है, तुम्हें फिर एंगल बताएंगे, एंगल निकालो। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मूविंग ऑन, अब मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। पहले एक छोटी सी बात समझ लो, अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो जो थीटा है वो भी बढ़ेगा, ये तो हमें पता है, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये हो गया, कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को, ये मैं गलत लिखा है, ये वो नहीं है। अगर ये होगा तो फिर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज करेगी।
अगर परसेंटेज एस करेक्टर और थीटा इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, और अगर परसेंटेज एस करेक्टर और थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तुम सोच रहे हो कि भैया बहुत टाइम हो गया, इतने टाइम से आप पढ़ा रहे हो, बॉन्ड लेंथ हमें नहीं पता। मैं बता देता हूँ। एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के कोई 2 एटम ले लो, उस 2 एटम में एटम का तुम्हें स्ट्रक्चर पता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, ऊपर कवरिंग, फिर ऊपर कवरिंग, वो अलग अलग बने होते हैं सर्कल से। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, एक न्यूक्लियाई एक एटम का, दूसरी न्यूक्लियस दूसरे एटम का, तो उन दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच की जो डिफरेंस है, उससे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। वो आगे तुम समझ जाओगे, ठीक है, वो जब तुम धीरे धीरे उसके ऊपर और थोड़ा जानोगे तो तुम समझ जाओगे। पर ये मैं तुम्हें एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है। एक अगर तुम चाहो तो मैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ, तो वो तुम्हारी कम से कम 5-6 मिनट की वीडियो होगी। उसमें मैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें जो हैं, जो बेसिक बॉन्ड की ऊपर चीज़ें हैं, वो मैं उसमें बता दूंगा। तो कमेंट्स में बता देना अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मैं कर दूंगा। चलो मूविंग ऑन, मैं इसमें क्वेश्चंस कराता हूँ तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इसमें। उससे पहले मैंने तुम लोग से कहा था ना कि मैं तुम लोग को वो वाला पेंसिल का वो पार्ट वापस समझाऊंगा, तो मैं छोटा सा पार्ट है जल्दी समझा देता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, सराउंडिंग एटम जो होगा, वो ट्राई करेगा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल से अटैच होने का जिसके पास एस करेक्टर कम होगा। अब मैं इसमें दिखा दूं कैसे। ये तुम्हारे पास कंपाउंड है, ये है तुम्हारा कुछ CH3F करके है, CH3F, ठीक है, संशोधन ना हो कुछ, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, तो ये CH3F है। अच्छा, इसमें ये बताओ बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैं बताता हूँ। इसमें बॉन्ड एंगल होगा 108 पॉइंट, और इसमें होगा 110 पॉइंट। पॉइंट का पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, हाँ, 0.4, 108.4 और ये 110.6 डिग्री, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है ये बड़ा है, ये छोटा है इससे, तो क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, सराउंडिंग एटम, वो लेस एस करेक्टर वाले के पास जाएगा। तो ये जो लेस एस करेक्टर है, परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे हमारी डिक्रीज हो रही है। मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी तो उस टाइम पे हमारा जो परसेंटेज करेक्टर है वो बढ़ेगा और थीटा भी बढ़ेगा। पर अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो जो थीटा है और हमारा परसेंटेज करेक्टर है वो घटेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन एटम की और फ्लोरीन एटम की, इसके बीच में बहुत डिस्टेंस है। हमें नहीं दिख रहा वो, हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो थीटा और एस करेक्टर डिक्रीज कर जाएंगे। ये था मेन चीज़। अब मत बोलना कि भैया आपने नहीं बताया पहली बता रहा हूँ। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेंड्स रूल पे, मैंने कहा था ना कराएंगे, चलो करते हैं। चलो उससे पहले, क्योंकि देखो फॉर्मूला में क्या है, एस अपॉन एस माइनस वन इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की हम लोग को डिक्रीज लेनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा में हम ले लेते हैं π/3, π/4 और π/6, ठीक है। पहले इनसे स्टार्ट करते हैं। π/3 क्या होता है, 3 6 18 60, तो ये हो गया हमारा हाफ। π/4 क्या होता है, 1/√2। π/6 क्या होता है, नहीं रुको, π/3 होता है √3/2, राइट, √3/2। नो वेट, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये हाफ ही है, ये है √3/2, राइट, सॉरी फॉर दैट, छोटी मिस्टेक होगी, छोटी सी, थैंक यू। तो ये हमें पता चल गया, इसको देख लो, तुम्हें याद हो गया। तो अब इसमें जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। गलत कर दी, शिट, गंदा कर दी। जल्दी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं π/3 से। तो cos π/3 इक्वल्स s अपॉन s माइनस 1, यह है पहला। π/3 60 हाफ, तो ये हो गया
हाफ इक्वल्स एस अपॉन एस माइनस वन, एस इधर, तो ये हो गया 2s, ये एस है, ठीक है, 5 मत समझना, 2s एस माइनस वन। बेसिक मैथ्स करनी है, बहुत इजी है ये, बेसिक मैथ्स करनी है। एस इधर 1s इक्वल्स 2 माइनस वन, तो हमें क्या देखा, s इक्वल्स माइनस वन। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज थोड़ा सा चेंजेस है। एक्चुअली बेंड्स रूल में ना जब हम लोग बड़ी बड़ी फिगर्स लेते थे, टेट्राहेड्रल हो गया या पिरामिडल हो गया, या तुम्हारा बॉन्ड एंगल वाला जो तुम्हारा H2O वाला स्ट्रक्चर होता है, वी शेप वाले, तो हम लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के एंगल देखते हैं जिसमें हमारी डिग्रीज हाई होती है, जैसे 120 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, तो उतने बड़े बड़े वाले हम लेते हैं। तो फ्रॉम दिस ये क्वेश्चन गलत है, हम इसमें cos 90 वाला ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो गलत है, वैल्यू हमारी सही है, बस हम लोग ने cos की वैल्यू गलत ले रखी है। हम π/3 नहीं ले सकते, हमें थोड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है। तो मैं फिर cos 90 का करके दिखाता हूँ। cos 90 होता है 0, है ना, cos 90 0 होता है, राइट। मैं तुम्हें cos 90 का करके दिखाता हूँ। ये वाला एक्चुअली पॉसिबल ऐसे है नहीं कि हम इसको माइनस वन लगाते, क्योंकि परसेंटेज करेक्टर कभी माइनस नहीं आ सकता, एक रीजन ये भी है। तो चलो तो अब देखो 90 में करते हैं। cos 90 जो होता है वो होता है हमारा 0 इक्वल्स s अपॉन s माइनस वन, तो s इक्वल्स 0। ये पॉसिबल है क्योंकि इसके हमारे पास एंगल होते हैं, पर जिसके एंगल नहीं होते हैं हमारे पास, उसका हम लोग कहते हैं इसमें बेंड्स रूल में क्वेश्चन नहीं आते। मैंने याद है पहले कुछ वीडियोस में मैंने तुम्हें टेबल सी बताई थी जिसमें sp3 sp2 और उसमें एंगल लिखे हुए हैं, उसी टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे बेंड्स रूल से, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसी टेबल के अकॉर्डिंग आएंगे, वो टेबल इंपॉर्टेंट है बहुत, उसे याद करते रहो, पढ़ते रहो उसको। नेक्स्ट है cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री होता है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ इक्वल्स s अपॉन s माइनस वन, ये उधर 2s, ये उधर माइनस s प्लस वन, 2s इधर, तो 3s इधर प्लस वन, तो s इक्वल्स 1/3, और 1/3 होता है 339, तो s इक्वल्स 33.33%। ये तुम्हारा परसेंट एस करेक्टर आ गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। बेंड्स रूल समझ आ गया। अब हम इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं वो करेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें एक एस करेक्टर की इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा ना, उतना जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा और उतना ही वो छोटा होगा, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। वो जेई में कुछ भी दे सकते हैं इस पे। अच्छा, तो अब हम आके डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन सिंपल सी हैं, जल्दी जल्दी याद करना, पर इंपॉर्टेंट बहुत एप्लीकेशन। जेई और नीट के PYQ सीखना, उस पर आए हैं इसके टाइप के क्वेश्चन। देखो एप्लीकेशन 1 है इन TBP। TBP क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो याद करो जो पिछली किसी वीडियो में था, हम लोग ने डिस्कस कर लीजिए टेबल, तो उसका स्ट्रक्चर याद करो। तो P है, हम लोग ने इसको P सेंट्रल एटम ले लिया, याद करो हम लोग और क्या लेते थे इसके एग्जाम्पल, PCl5, तो Cl 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 और Cl। अब इसमें एक चीज याद करो कि एक्सियल क्या होता है और इक्वेटोरियल किस वाले हम बॉन्ड को कहते हैं, कौन कौन से दो साइड्स को हम एक्सियल कहते हैं, कौन कौन से साइड्स को हम इक्वेटोरियल कहते हैं। तो दो साइड्स जो होती है ऊपर नीचे वाली को, इसको हम हमेशा एक्सियल कहते हैं, ए और एक्सियल, ठीक है। ये जो कनेक्टेड साइड्स वाली हैं ये इक्वेटोरियल है। अब तुम क्लियरली देख सकते हो एक चीज, हम लोग ने जब उन वीडियोस में डिस्कस करा था कि लीनियर स्ट्रक्चर का क्या होता है एंगल 180 डिग्री, और जो ब्रांच वाले होते हैं उनका होता है 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर का। तो उसमें से एक चीज डिस्कस करो। एक चीज देखो, एक्सियल और एक्सियल जो है, ये जो सामने से हमारे जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये जो है इसका है 180 डिग्री एंगल,
और ये जो है अगर तुम इसको मान लो ये CL को इनको गायब कर लो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, CL और CL ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर का। और ट्राइगोनल प्लेनर का एंगल फाइंड करो, याद करो क्या था, 120 डिग्री था। तो इनके हर उसके इसमें बीच में 120 डिग्री होगा। तो एक्शियल और एक्शियल का हमेशा यहाँ पर 180 डिग्री होगा। मैंने वैसे वहां पे लिख दिया है। और जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल का हमेशा 120 डिग्री होगा। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें याद है ना, sp3d1 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर मैं मिटा रहा हूँ। और इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से हमेशा बड़ी होती है। ये TBP में होता है, पर इसे याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हट जाता हूँ, तुम इसे जल्दी से लिख लो। 5 4 3 2 1। तो चलो अब हम लोग PBP की बात करते हैं। TBP होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अच्छा, हम लोग ने TBP डिस्कस करता है। TBP में हमने डिस्कस करता कि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से बड़ी होगी। मैंने ऐसा क्यों बताया था कि हम लोग ने बोला था कि एंगल जो है वो बड़ा हो रहा है। इसमें मैंने तुम्हें चीज छोटी सी बहुत छोटी सी चीज बताना भूल गया। हमने पीछे क्या डिस्कस करा था कि अगर थीटा इंक्रीज करेगा या परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करेगा तो थीटा ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो इससे हमने क्या देखा था कि जो हमारा TBP था, TBP में हमारा परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा था और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करी थी। तो एज अ रिजल्ट क्या था, थीटा तो इंक्रीज कर रहा था साथ में। अगर एस करेक्टर बढ़ेगा तो थीटा हमेशा बढ़ेगा साथ में, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बड़ी होगी, वो हमारा TBP में है। अब हम PBP में डिस्कस करते हैं। PBP में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज, इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है। बोलोगे भैया हाउ इज दिस पॉसिबल, बताओ हमें। बताते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, IF7 ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। अच्छा, एक और आना कहीं पे, एक और कहीं पे आना है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं इधर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 3 6 7। एक और कहीं पे चाहिए, एक और कहीं पे चाहिए। तो एक और हम कहाँ पे ला सकते हैं इसमें, इसमें और कहाँ पे ला सकते हैं, जो यहाँ पे हो गए। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। तो इधर हम 3 हो गया IF7 का स्ट्रक्चर। तो इसको हम बस सीधा कर लेते हैं।